हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से। विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। दोस्तों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आपको ये तो पता होगा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब कोई व्यक्ति पापों से क्षमा मांगता है परमेश्वर से, तो प्रभु उसके पापों को क्षमा कर देते हैं। और हो सकता है कि आपने भी अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए होंगे और जब यीशु मसीह पे आप विश्वास किए तब आपने अपने पापों को माना होगा और क्षमा प्राप्त किया होगा यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग हैं जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन वो कुछ ही बातों के लिए क्षमा मांगते हैं और कुछ ऐसे पाप होते हैं जिनके लिए उन्होंने कभी क्षमा नहीं मांगा है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर याद है कि आपने कोई ऐसा पाप किया था जो कि आपको क्षमा मांगना चाहिए परमेश्वर से, लेकिन अभी तक आपने क्षमा नहीं मांगा है, तो आज ज़रूर आप क्षमा मांग लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। क्योंकि बाइबल के वचनों से मैं आपको बताने वाला हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला था, जो परमेश्वर का दास था, उसने अपने जीवन में बहुत बड़ा पाप किया और वो लगभग 1 साल से भी ज़्यादा समय तक अपने पाप को जानते हुए परमेश्वर के सामने कभी भी उसका अंगीकार नहीं किया, कभी भी क्षमा नहीं मांगा, जिसकी वजह से उसके जीवन में बहुत सारी विपत्ति तो आई, लेकिन जब उसने क्षमा मांगा तब परमेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं क्या बताने वाला हूं? मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर सच में आपके जीवन में ऐसा कोई पाप है जिसे आपने किया है और आपके सिवा कोई नहीं जानता, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप अकेले में बैठकर उस पाप के लिए प्रभु से क्षमा मांगिएगा। परमेश्वर आपके उस पाप से आपको क्षमा करेंगे। जब आपको क्षमा मिलेगा तब और अच्छे से आप एक आत्मिक जीवन जी पाएंगे। और ये याद रखिएगा, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमने जो पाप किया था तो बहुत भयानक पाप था, बहुत घिनौना था, हम कैसे परमेश्वर से क्षमा मांगे। मेरे प्रियो, आपको शर्माना नहीं है, डरना नहीं, आपको प्रभु के पास आना है, परमेश्वर के पास आके प्रार्थना करना है, प्रभु जो गलती मैंने किया उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में एक आत्मिक उन्नति फिर से होना शुरू होगा। तो कौन कौन से वचन है वो बाइबल के द्वारा आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि बहुत सारे भजन संहिता जो राजा दाऊद के द्वारा लिखा गया है। और राजा दाऊद कौन है? राजा दाऊद इजराइल के दूसरे राजा के रूप में हम देखते हैं जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया। शाऊल राजा के बाद राजा दाऊद का अभिषेक होकर राजा बनाया गया। और राजा दाऊद परमेश्वर के एक बहुत ही प्यारा एक दास था, बहुत ही अच्छा, उनके हृदय के करीब रहने वाला एक दास था। लेकिन राजा दाऊद ने भी कई बार परमेश्वर के विरोध में बहुत सारे गलत काम किए, बहुत सारे उसके पाप किए। और एक पाप मैं आपको बताने वाला हूं और उस पाप की वजह से परमेश्वर ने उसे डांट लगाया और उसको चेतावनी भी दिया। हम पढ़ेंगे भजन संहिता और उसके 51 अध्याय, और उसके जब हम एक आयत को पढ़ते थे, हाँ, राजा दाऊद पाप के क्षमा के लिए कुछ बातों को परमेश्वर के सामने रखते हैं और ये क्या पाप था वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे 51 अध्याय के एक आयत में लिखा है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। यहाँ पर राजा दाऊद परमेश्वर से क्या कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर दया कर और अपनी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। इसका मतलब कि दाऊद ने कोई अपराध किया है जिसकी वजह से आज दाऊद अपने आप को परमेश्वर के संगति में बैठकर क्षमा मांग रहे हैं। मेरे प्रियो, कई बार हम लोग भी जो मसीह पे विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें रह जाती हैं जिसके प्रति हमें क्षमा मांगना चाहिए परमेश्वर से, परंतु हम लोग उसको अपने मन में रखकर बैठे रहते हैं और क्षमा नहीं मांगते हैं। लेकिन आज इस वचन को सुनने का अपने अगर कोई पाप आपने किया है ऐसा जिसके लिए अभी तक आपने क्षमा नहीं मांगा और वो पाप आपको याद है, तो जरूर आप क्षमा मांगिएगा। उसके 2 आयत में कहता है, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। यहाँ दाऊद कह रहा है कि मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म को दूर कर और मेरे पापों से मुझे शुद्ध कर दे। मेरे प्रियो, ये पाप कौन सा पाप है जिसके लिए राजा दाऊद यहाँ पर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं? अगर हम परमेश्वर के वचनों में पढ़ते हैं दूसरे शमूएल की किताब में, तो हम वहाँ पाते हैं कि राजा दाऊद एक राजा होने के बाद भी वो जहाँ उसे एक राजा का कर्तव्य निभाना चाहिए, उसे संसार के जो युद्ध होता है उस युद्ध में जाकर शामिल होना चाहिए, ये अपने परिवार में, अपने घर में रहकर, वो घर में था और उसके लोग युद्ध लड़ रहे थे। राजा दाऊद घर में रहकर उस बात को सुन रहा था लेकिन युद्ध में नहीं जा रहा था। और अचानक से राजा दाऊद अपने घर के छत पे जाता है, महल के छत पे, और वहाँ से वो एक स्त्री को नहाते हुए देखता है जो कि बहुत सुंदर थी, और उसके मन में पाप आ जाता है। और वो स्त्री कौन थी? वो स्त्री थी जिसके बारे में हम सब जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है उसमें कि वो स्त्री थी बेतशेबा।
बत्सेबा थी वो स्त्री जिसको देखकर राजा दाऊद मोहित हुआ और उसके मन में व्यभिचार आया, पाप आया। और उसका पति जो उरिया था, उरिया को उसने उस पाप के लिए जब उसको नहीं मना पाया, उसके बाद उसने उसको मरवा दिया। एक ऐसा घिनौना पाप था, पहले तो व्यभिचार और उसके बाद हत्या तक उसने करवाया। इस पाप को लेकर वो 1 साल से ज़्यादा समय तक अपने राजमहल में राज करता रहा, लोगों के ऊपर अधिकार रखता रहा। और एक दिन परमेश्वर का दास नातान भविष्यवक्ता के द्वारा प्रभु ने राजा दाऊद के पास एक कहलवा भेजा कि तू है वो व्यक्ति जिसने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। और जब राजा दाऊद को उसके पाप का वो बोध हुआ कि हाँ मैंने गलती किया है और मुझे क्षमा मांग लेना चाहिए था, तब राजा दाऊद घुटने पर आकर परमेश्वर से कहते, प्रभु तेरे बड़े करुणा के अनुसार मुझ पर दया कर, मेरे अपराधों को मिटा दे परमेश्वर जो बहुत बड़े हैं। और 4 आयत में कहता है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वो ही किया है। यहाँ पर राजा दाऊद कहता, मैंने तेरी दृष्टि में पाप किया है और जो तेरे दृष्टि में बुरा है वही तो मैंने किया है। इस बात को जानकर राजा दाऊद परमेश्वर से विनती कर रहा है, प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे प्रियो, अगर आज आपको ये याद आता है कि आपने कोई ऐसा काम किया जो परमेश्वर के विरोध में है, तो आज इस वचन के अनुसार जैसे राजा दाऊद ने अपने मन फिराया, आप भी मन फिराइए, प्रभु के संगति में आइए, परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैंने तेरे विरोध में पाप किया है, मुझे क्षमा कर दे। जब आप एक टूटे हृदय के संग, जब आप एक टूटे मन के संग प्रभु के पास आकर क्षमा मांगेंगे तो परमेश्वर आपके उस पाप से आपको क्षमा कर देंगे। हो सकता है कि अभी इस वीडियो को देखते देखते आप इस वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे। मेरे प्रियो, आपके चले जाने से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन अगर आप इस बात को जो आज मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और अपने पापों से मन फिरा लेते हैं तो जरूर आपका फायदा होगा। बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, यूट्यूब पर आते हैं, वीडियो देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, कभी उसको समझने की कोशिश नहीं करते। लेकिन पवित्र आत्मा कई बार आपसे बातें करते हैं, अपने वचनों के द्वारा बातें करते हैं। परमेश्वर कई बार आपको वचनों से चेतावनी देते हैं। आज बहुत सारे लोगों को वीडियो के अंदर वचनों से चेतावनी देते हैं। अगर आप इस चेतावनी को अनसुना कर देते हैं, आप इस पर ध्यान नहीं करते, तो हो सकता है कि न्याय सिंहासन के सामने जब आपका और मेरा न्याय किया जाएगा तब आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा, तब आपके किए हुए उन बातों का हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा। इसलिए उससे अच्छा है कि आज अगर आपके पास मौका है तो अपने उस पाप से छुटकारा पाइए, प्रभु के पास आकर अपने घुटने पे बैठिए, अपने पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगिए और प्रभु से कहिए, परमेश्वर मैंने आपके विरोध में पाप किया है, जो आपकी दृष्टि में बुरा है वो काम मैंने किया है। और इस प्रकार से अगर आप अपने हृदय को तोड़कर अपने पश्चाताप के साथ आकर परमेश्वर के सामने क्षमा मांगेंगे तो जैसे राजा दाऊद को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया और फिर आगे वो चलकर परमेश्वर के राज्य में और अधिक काम किया, उसी प्रकार परमेश्वर आपको भी क्षमा करेंगे। लेकिन एक बात आपको याद रखना चाहिए मेरे प्रियो, कि जो व्यक्ति अपने शरीर के द्वारा कोई काम करता है, पाप करता है, उसको इस शरीर में रहते हुए उसका हिसाब किताब देना होगा। लेकिन हमारे लिए अच्छी बात क्या है, अगर हमने अपने शरीर के द्वारा कोई पाप किया है, अगर आपने अपने शरीर के द्वारा कोई पाप किया है, तो अगर आप उस पाप को जानकर क्षमा मांग लेते हैं तो उस पाप को परमेश्वर क्षमा कर देंगे। संसार में हो सकता है आपको उसका प्रतिफल के रूप में आपको उसका दंड भुगतना पड़े, लेकिन अनंत जीवन में जब न्याय होगा तब आपके उसके लिए आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा मेरे प्रियो। इसीलिए स्वर्ग जाना है, स्वर्ग में अगर मुकुट पाना है तो इस संसार में रहते हुए किए हुए पाप के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके अपने पापों को अंगीकार करके प्रभु से क्षमा मांगे, तभी आप एक सही मसीह के रूप में, सच्चे मसीह विश्वासी के रूप में आगे बढ़ पाएंगे और परमेश्वर के साथ चल पाएंगे। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वचन के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा जो बातें मैंने आपको बताया, अगर आपके अंदर कुछ गुप्त के पाप हैं जिसे दुनिया नहीं जानती है, सिर्फ आप जानते हैं और परमेश्वर जानता है, तो आज ही अपने उस पापों को अंगीकार करिएगा, अकेले में जाकर परमेश्वर से क्षमा मांगिएगा। प्रभु जरूर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको क्षमा करेंगे। परमेश्वर इन सारी बातों के द्वारा सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु के नाम में आमीन।